मायापति की माया और संत जी की कहानी दोनों बड़ी ही रोचक है। तो आज एक संत जी की कहानी सुनेंगे। वो उन्होंने घोर तपस्या कर करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। तो एक बार उनके पास मायापति द्वारा परीक्षा, क्योंकि वो जो भोजन में लेते थे वो पेड़ के छाल, सूखे छाल को ही भोजन स्वरूप अपने आप में ग्रहण करते थे। तो एक दिन परीक्षा लेने की मन हुई मायापति को, और माया को उन्होंने भेजा। और जब माया उनके पास गया तो वहाँ पर वो संत जी कहते हैं कि मैं आप लोग से नहीं घबराता और नहीं डरता, और आप लोग मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैंने तो बहुत सारा सिद्धियाँ अर्जित कर लिया है। उस पर मायापति के माया ने एक लड़की की उन्होंने रचना की, और वो लड़की नित्य प्रति अब पेड़ के छालों के जगह पर रोज हलवा लाकर रख देती कटोरे में। और संत जी समझते कि पेड़ सब डर के मारे मुझे मेवा मिष्ठान प्रदान कर रहे हैं, और उसे वो खाने लगे और उनके हड्डियों में जान बढ़ने लगी और वो हष्ट पुष्ट होने लगे। जब हष्ट पुष्ट होने लगे तो कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं कि एक लड़की आकर के रख रही है कटोरे में। तो उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम ही रोज लाके रखती हो। उस पर वो लड़की बोलती है, हाँ, हम ही रोज ये ला करके आपके लिए भोजन रखते हैं, क्योंकि हम आपसे डरते जो है श्राप आप कहीं दे ना दे, इसीलिए मैं छुपा करके आपको ये भोजन दे देती हूँ। इस पर जो संत जी रहते हैं वो कहते हैं कि डरो नहीं, कल से तुम ला करके पहुंचा सकती हो। मेरा कुटिया इस जगह पर है, यहाँ रोज लाकर पहुंचा दिया करना। अब नित्य प्रति वो लड़की भोजन पहुंचा दिया करती। एक दिन वो पूछे कि अब तो आप शादी के लायक हो चुके हो, आपकी शादी होनी है। तो इस पर लड़की बोलती है, ये तो मेरे माता जी तय करेंगी कि कहाँ उनको शादी करना है, और मेरी कुटिया यहाँ से दूर है, पर उन्होंने कुछ शर्त रखी है। तो वो शर्त क्या है महात्मा जी पूछ लेते हैं। तो वो बोलती है कि जो पूरे मुंह पे कालिख पोत करके, पीठ पर अपने बैठा करके और घोड़ों की तरह घुटने की बल चल करके अगर अपने घर से मेरी कुटिया तक जाएगा, तभी मेरी माता जी उससे मेरी शादी कराएगी। अब ये बात सुन करके महात्मा जी कहते हैं, तो क्यों न संध्या काल में मैं यह काम करूं। तो लड़की बोलती है, ये काम आपकी वो शोभा नहीं देती है। तब महात्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करूँगा। और वो उसी तरीके से वहाँ तक जाते हैं। तो वहाँ पर पाते हैं कि मायापति की माया खड़ी हुई है और कहती है कि आपको घमंड था ना कि आप हमेशा जीत के रहिएगा। तो देखिए, मैं आपके जितने भी आपने अर्जित किया है, बड़ी मेहनत करके जो भी आपने अर्जित किया है भक्ति का स्वरूप, वो मैं नष्ट नहीं कर रही हूँ। पर देख लीजिए, आपने घमंड किया था, इसी वजह से आपके घमंड को चूर करने के लिए मैंने मायापति की रचना को आपके पास भेजा, और आप इसी में आकर्षित हो गए। तो आपका जो मोह है वो भंग हो गया। मैं ये दिखाने के लिए ये स्वरूप आपको रच कर के दिखाया। तो कभी भी भक्ति में घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। जय श्री राधे। राधे राधे आप सभी को।